गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट आपका मैथ है। तो पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने क्या किया है, एक बार फटाफट थोड़ा सा दिमाग में देख लेते हैं कि क्या किया था। रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने जाना था, ठीक है। और पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि जो अंडर रूट होता है, अगर उसमें डिफरेंट संख्या होती है तो उसमें ना तो हम ऐड कर सकते हैं और ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे और डिवीजन के बारे में जानेंगे। पिछली में हमने क्या जाना था, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपनी वर्कशीट को ध्यान से करते हुए चलेंगे। देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ, पहले हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे आपको सभी नंबर रेशनल्स हो गए, रूट को छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, ये पिछले कई लेक्चर से हम समझ चुके हैं। तो 3 × 5 15 आ जाएगा। 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 15/1 लिखेंगे, पी बाई वन की फॉर्म में आ गया। 1.2 3.6 को तो हम वैसे ही लिख सकते हैं, 10 पॉइंट हटा दो, 36/1 हो गया। देन ये भी क्या है हमारा, 3.6 इज अ रेशनल नंबर, यहाँ पे भर दो रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो रेशनल नंबर है। अब ये देखा इसने, ये डिवाइड किया तो ये आ गया 16, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ 16/1, ठीक है। ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं जो रेशनल नंबर्स को डिवाइड कर रही हूँ या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा क्या आ रहा है, दोनों को क्या हो रहा है मेरे साथ, रेशनल नंबर ही आ रहा है। अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा रेशनल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, 1.4 है। इसको अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं, यहाँ पे 10 लिख दूं, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा क्या है, रेशनल है। ओके, तो अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अब बात की जाएगी इरेशनल्स की। यू मस्ट नोटिस व्हेन रेशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, आंसर इज ऑलवेज रेशनल। जब भी रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा एक दूसरे से, तो नंबर क्या आएगा, आपका रेशनल नंबर ही आएगा। क्या ऐसा इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। तो चलो ना, इसको करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैथ का, क्योंकि अदरवाइज तो फिर दिक्कत आ जाएगी हमारी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करने में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ना पता हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो क्या होगा, ये ध्यान रखो। अगर मान लो अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, आपको कुत्ते बिल्ली वाला एग्जाम्पल पता होगा, यानी कि ये ए है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट नंबर होगा, ये मान लो बिल्ली है, ये कुत्ता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी पावर सेम है, इसकी 1/2 पावर है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अंडर रूट को मैं आपको बता चुकी हूँ, अंडर रूट जो होता है, जैसे अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर। अगर किसी भी चीज पे अंडर रूट है तो उसकी पावर आधी है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। तो मैं लिख सकती हूँ इसको, बी को भी 1/2। तो इन दोनों को मैं ए और बी को इकट्ठा लिख के ऐसे 1/2 पावर इकट्ठा लिख सकती हूँ, ठीक है। यानी कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट ए और अंडर रूट बी है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट ए बी, या फिर रूट को हटा दूं तो दोनों का ब्रैकेट लगा दूं तो 1/2। समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, ये लीजिए, यहाँ पे मैंने लिया अंडर रूट 3 है और यहाँ पे अंडर रूट 4 है, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 होता, प्लस और माइनस नहीं हो सकते हैं ये, लेकिन अगर अंडर रूट सेम है, ठीक है, अंडर रूट ही पावर है, तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आज हम इस वाली वर्कशीट में सीखने वाले हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए अपनी वर्कशीट में चलते हैं, और यहाँ पे ये देखिए कि ये भी इरेशनल है और ये, लेकिन हमारा क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये रेशनल है क्योंकि ये बाहर आ सकता है, 2 × 2 करके ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। तो चलो समझते हैं इस चीज को। वर्कशीट में एग्जाम्पल दिए हुए, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके थ्रू भी हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखो, ये आ गया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट दोनों पे आ जाएगा। तो अंडर रूट 6 क्या है, बाहर आ सकता है, रूट नहीं आ सकता, मतलब इसमें दो जोड़े नहीं बन रहे ना अंदर किसी भी चीज के, तो बाहर नहीं आ सकता, तो क्या रह गया, ये इरेशनल ही रह गया। फिर आती है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पावर होगी, ये मैंने आपको सिखाया था कि 2 की पावर 1/2 होगी, और ठीक है ना, और ये 2 बार होगी पावर, ठीक है ना, 2 बार हो गई हमारी पावर, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो 2 क्या है, 2 तो एक
रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अगर मान लो, या ऐसे भी नहीं काटते आप, ऐसे भी नहीं काटते, मैंने कहा अगर अंदर पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाता है एक, तो बाहर आ गया तो 2 हो गया, तो टू भी हमारा रेशनल नंबर है। अब आगे चलते हैं, 3 × 8, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 8 का हमने क्या किया, 2 × 2 × 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बन गया एक तो बाहर आएगा, ये तो बाहर निकला इसमें से, ठीक है। अंदर क्या रह गया, ये रह गया, मतलब ये तो सोल्व हो गए, ये दोनों तो सोल्व हो गए क्योंकि एक बाहर आ गया इसमें से, ठीक है। तो 3 × 2 सिर्फ 6 रह गया बाहर, ठीक है ना, 2√6। लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। √3 2 + 5, तो चलो यहाँ पे एक नए पेज पे कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा नए पेज पे करने से, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ बंद, और यहाँ ले लेते हैं हम नया पेज। और हमारा क्या क्वेश्चन है, √3 इसको आपको मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा थोड़ा सा, वैसे तो आता होगा, मैंने 8th क्लास में आप लोगों को सिखाया था, बट बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं। तो देखो, जब भी कोई चीज़ बाहर होगी ना, तो वो अंदर जितने भी है ना अंदर, उन सबसे मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, कोई चीज़ है यहाँ पे, Z दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है A B C, साइन कुछ भी है, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये Z ना एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं लिख सकती हूँ ZA + ZB + ZC, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सेम चीज़ हम ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, किस पे, √ पे। तो अब ये मैंने कहा कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिख दिया 2√3, और ये कितना हो गया, √3 × √5। तो √√ को मैं अंदर लिख सकती हूँ, ये √15 आ गया। अब ये दोनों तो ऐड हो नहीं सकते, क्यों नहीं ऐड हो सकते, क्योंकि ऐड नहीं कर सकते हम कुत्ते और बिल्लियों को, ये याद रहना, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको समझ लिया आपने, यहाँ पे लिख लेंगे, और अब देखिए वर्कशीट में इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। ये सॉल्व करते हुए बस आसानी से कर लेना है इनको, इरेशनल हो गया, ओके। अब फिर सेम इसी तरीके से अब 2 की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन में मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलो क्वेश्चन साथ के, √2 + √3 और 3 - √5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना अगेन फिर थोड़ा सा सीखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो और कुछ बच्चों को ना आता हो, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, √2, ठीक है, प्लस √3 है, और साथ में उसमें दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 - √5। तो इसको हम क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा देती हूँ। वैसे हम लाइव में भी इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, सो दैट कि आपको अच्छे से आ जाए। तो चलो ठीक है, करते हैं इसको मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ये ले लीजिए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। जब ऐसे मल्टीप्लाई होगी ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एक बार इस वाले को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे 3 - √5, ठीक है। और जो यहाँ पे साइन है, जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एज इट इज आ जाएगा। फिर √3 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब अब मैंने ये बता ही दिया कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो ये 3 √2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 √5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 3 √3 हो जाएगा, माइनस में 3 √5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 √2 हो गया। यहाँ पे मेरा कितना आ गया, ये आ गया √10, ठीक है। प्लस में 3 √3, माइनस में √15। अब आप लोग ऐसे इसमें से 10 अंडर में से 15 अंडर में से 10 को मत घटा देना, ये पता है ना आपको क्यों नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये भी क्या आंसर है, इरेशनल है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को करते जाओगे और खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे। तो चलिए, यहाँ पे ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे करते हैं इसको, अब इन्होंने यहाँ पे तो ये 3 √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे √3 दिया हुआ है, तो √3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया 3। अब यहाँ पे देखो कि इरेशनल से रेशनल को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्या है, रेशनल है, ठीक है। यहाँ पे रेशनल लिखेंगे, और यहाँ पे इरेशनल रह गया है हमारा। अब यहाँ पे √2 और अंडर ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने लिखा 10/2 आ गया, तो 5 आ गया, तो हमारा √5 आंसर आ गया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अब आपको क्वेश्चन को आंसर्स करने हैं। कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर, यस। कैन वी गेट
इरेशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर्स, नहीं 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 गेट कर सकते। अगर हम रेशनल नंबर्स को, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। अब कह रहा है कैन वी गेट रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग टू इरेशनल नंबर, बिल्कुल, क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया था 2, है ना। क्यों? क्योंकि ये जोड़ा बन गया था अंदर, तो एक बाहर आ गया था इसमें से, तो ये हमारा क्या है, यस वी कैन गेट, यस, और यहाँ पे आ जाएगा नो। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो मैंने बोला है कि इनको लिख लेंगे 5 × 10 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया, 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने लिख लिया 6 √3 प्लस 2 √6 आ गया। फिर ये कितना हो गया, अंडर को अंडर अंदर ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 3 कितना हो गया 18 प्लस 2 √6 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। ओके बच्चा, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम, ये वाला √7, ये इसको कर लेना, √7 × √21, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 147 के समथिंग आ जाएगा, 7 और 147 आ जाएगा, ठीक है। तो √147 यहाँ पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या है, रेशनल ही आएगा, 417 आ जाएगा, 0.0 हट जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये √18 आ जाएगा। और ये अब जैसे 15/5 लिख लेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, √3 आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस वाले का। इस वाले को लिखेंगे, इस वाले को करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देती हूँ सो दैट कि आप आसानी से कर सकें, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया और 6 √3 हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 6 यहाँ पे 3 आ गया, तो हमारा आंसर यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको करोगे तो ये 0.53 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारी हो गई आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, साथ के साथ आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके बच्चा, और आप लोगों को मैं बता देती हूँ यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें। तो देखो आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है, हम लोग मैथ पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसमें पार्टिसिपेट कर लें। ये एक तरीके की चैंपियनशिप होती है जिसमें मैथ और साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी क्लास के, और आप जीत सकते हैं 1 करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप। और अगर आप जीत जाते हैं, आपकी रैंकिंग आती है 1 to 300 में, तो आपको अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को मिल भी गया होगा क्योंकि उन्होंने 10 डाउट्स पूछे थे, तो बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं। तो इसको लिए आपको क्या करना है, नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्या करना है, क्लिक करना है और आपको मेरा कोड यूज करना है पूर्णिमा10। पूर्णिमा10 कोड वैसे भी आप अनअकैडमी पे कभी भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैथ और साइंस का ये क्विज रहने वाला है, आपकी रैंकिंग साथ के साथ दिखाई देगी, और जब ये क्विज हो जाएगा तो आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके बच्चों, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एनसीईआरटी में से, और ये वीकली होने वाला है। अगर आप एक अटेंड कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से ये होता है। तो हमें क्विज में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा क्विज के बाद। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कोड आप यूज करेंगे पूर्णिमा10, ठीक है। और बहुत कुछ मिलने वाला है इसके साथ आपको। देखिए अनअकैडमी का प्लस का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और दूसरी बात बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, अपनी लाइव क्लासेस के लिए, ठीक है, शाम को, चलो ठीक है, सब बच्चों ने कह दिया है कि मैं लाइव क्लास का खुद ही टाइम फिक्स कर लूँ, तो टाइम फिक्स कर दूंगी मैं आप लोगों का, और उसी टाइम पे फिर क्लासेस होगी। फिर मत बोलना कि मैम हम ट्यूशन जाते हैं इस टाइम पे, ये करते हैं, ठीक है। या तो खुद बता दो कि कौन सा टाइम सुटेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जूम एजुकेशन लाइव पे हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे मैं हिंदी का 2 बैलों की कथा पाठ करवा चुकी हूँ, और हिंदी मीडियम का हमारा जो फ्रांसीसी क्रांति है वो चैप्टर हो चुका है। एंड टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, ताकि आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाना चाहती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है, उससे ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके साथ पास नहीं जा पाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।